आज भरे कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने योगी सरकार के वकील की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जस्टिस ने एक एक करके इतने सवाल किए कि सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई। आपको बता दें, जस्टिस ने कहा कि अगर ये आदेश पारित किया था कि दुकानों पर नामों की नेम प्लेट लगानी है, तो ये भी पूछ लेना चाहिए था कि जो अनाज बनाया जा रहा है उस अनाज को किसने उपजाया है। अब जैसे ही जस्टिस ये बोले, कोर्ट रूम में तो सन्नाटा पसर गया, वकील की बोलती बंद हो गई। जिसके तुरंत बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त दलीलें दी हैं, योगी के फरमान की जबरदस्त धुलाई की है और तो और धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक स्वैच्छिक ऑर्डर है, लेकिन इसे जबरन लागू करवाया जा रहा है। अब जैसे ही ये झूठ एक्सपोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनन फानन में नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस सिर्फ योगी सरकार को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को भी जारी किया गया है, उत्तराखंड को भी जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के आदेश की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, जस्टिस ने क्या कहा है, सरकारी वकील का क्या हुआ है, राहुल ने क्या कहा है, बताएंगे। लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एमपी सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। और सिर्फ रोक नहीं लगाई गई है, आपको बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक्सपोज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में योगी के फरमान की फजीयत हुई है और याचिकाकर्ता ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, याचिकाकर्ता कहता है कि अल्पसंख्यकों से उनकी पहचान पूछना आर्थिक बहिष्कार के अधीन है। अब जैसे ही याचिकाकर्ता ये कहता है, जस्टिस पूछते हैं कि ये जो आदेश पारित किया गया है ये स्वैच्छिक है या फिर कि औपचारिक है। और जैसे ही ये सवाल निकलकर सामने आया, उसके बाद तो जो जवाब दिया गया है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। योगी सरकार के फरमान का झूठ एक्सपोज हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा करने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उन्हें आर्थिक बहिष्कार के अधीन कर दिया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा 2 और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 स्टेट में से लागू कर दिया गया है, नामों को प्रदर्शित करना है, अल्पसंख्यकों को बहिष्कृत किया जा रहा है, आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, जस्टिस ने एक सवाल किया और इस सवाल के बाद जो जवाब है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस नोट था और फिर लोगों में आक्रोश था और वे कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन वे इसे सख्ती से लागू करवा रहे हैं। वकील ने कहा कि कोई औपचारिक आदेश नहीं है बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। तो सुना आपने कि अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कह दिया, तो आदेश तो स्वेच्छा का था, लेकिन अब इसे जबरन लागू करवाया जा रहा है। और किस तरीके से जबरन लागू करवाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुद पुलिस वाले नेम प्लेट को ठेला पर, दुकानों पर चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये झूठ एक्सपोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भड़के हैं और भड़के हैं तो क्या कहा है, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वैच्छिक है और ये अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने केस इसको लागू किया है, इसको देखें, वहां की पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर नहीं करते तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है, तो आर्थिक मौत की तरह है और आर्थिक बहिष्कार की तरह है। कहा तो गया कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन अब कहा जा रहा है, पुलिस वालों का आदेश पारित किया जा रहा है कि अगर इसे नहीं किया तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, जेल जाना होगा।
अब जैसे ही जस्टिस ने ये सुना वो भड़के हैं, और भड़के हैं तो कहा है कि सिर्फ नाम क्यों लगवा रहे हो, ये भी पता करना चाहिए कि अनाज को किसने उपजाया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सवाल कांवड़ियों को केवल हिंदू के हाथ का खाना ही बना खाना है या वो हिंदू के द्वारा उपजाया भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किस तरीके से सरकारी फरमान या फिर यूं कहें योगी सरकार के फरमान की पोल पट्टी खोल दी है, कैसे बेइज्जत किया है, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जस्टिस का साफ साफ कहना है कि कावड़ जो निकाल रहे हैं उनको सिर्फ हिंदू के हाथ के बना खाना है या फिर कि ये भी है कि हिंदुओं ने उसको उपजाया हो। मतलब कैसे पता चलेगा? विविधताओं का देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां पर ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं और कितनी बेशर्मी के साथ उसको लागू किया जाता है, आप देख सकते हैं। फिलहाल यही नहीं रुके हैं जस्टिस ने आगे भी जो कहा है और अपना अनुभव भी बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा है, आगे लिखते हैं कि कावड़ यात्रा की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भट्टी ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन बना रहा है, मेन मुद्दा यह है कि क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। अब इस पर तो बातचीत हो नहीं रही। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का छौका लगाया गया है। जस्टिस ने बकायदा उदाहरण देते हुए सवाल किया है और इस सवाल का जवाब सरकारी वकील कोर्ट में नहीं दे पाया है, और जब जवाब नहीं दे पाया है तो जस्टिस की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये नोटिस सिर्फ योगी सरकार को नहीं जारी किया गया है, मोहन यादव को भी जारी कर दिया गया है और पुष्कर सिंह धामी को भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के पहले जवाब देना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग जवाब क्या देते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ नाम को लगाने का फरमान जारी किया गया है, दूसरी तरफ आप मुजफ्फरनगर का ही वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा पर कावड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, भयंकर मारपीट की जा रही है। अब बेचारे दुकानदार क्या करें और बेचारे कावड़िए क्या करें, क्योंकि जो असली हिंदू है वो नफरत नहीं फैलाता, हिंसा नहीं फैलाता। ये राहुल गांधी ने पहले ही सदन में खड़े होकर कह दिया था। आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी ने सदन में ये भाषण दिया तो उसके बाद कितना बवाल हुआ, लेकिन जैसे ही योगी सरकार की तरफ से ये फरमान जारी किया गया, जो लोग हैं उन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट की जगह राहुल गांधी की तस्वीर लगाना शुरू कर दिया और लिखा कि मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो भी चरम पर हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार से रोजगार दिया नहीं जा रहा, उल्टा इन लोगों ने रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। जब से ये फरमान पारित किया गया है, जो ढाबे के मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने मुस्लिम जो उनके यहाँ काम करते थे उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद, नाम से छीन लिया काम, हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया है। हिंदू मुस्लिम को निकाल रहा है और मुस्लिम हिंदू को निकाल रहा है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जस्टिस भड़के हैं, और जस्टिस जब भड़के हैं तो नोटिस जारी किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नोटिस का जवाब योगी सरकार क्या देती है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार क्या देती है और उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार क्या देती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर और इस एक्शन पर जिसमें नेम प्लेट पर रोक लगा दी गई है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।